सिक्के का राग भी मित्र, एक सिक्के का राग भी मित्र। जैसे कि चक्रेश बेटा, चूहे के बिल में सांप घुस गया। चूहे के बिल में, भैया क्या नाम है? राकेश, राकेश ज्ञानी। चूहे के बिल में सांप घुस गया, बोलो भोला। अब चूहों की कितनी रक्षा। चूहे के बिल में सांप घुस गया अथवा सांप की कुंडी में चूहा बैठ गया। दोनों तरफ देखिए। सांप के बिल में जहां सांप था पहले से बैठा था, बिल चूहे ही का था। पर जब चूहा बाहर था और जैसे ही सांप अंदर पहुंच चुका था, वो प्रवेश करेगा चूहा, उसका बेचारे का क्या होगा? दाढ़ी वाला भैया, चूहे के बिल में सांप घुस गया। संजय समझो, चूहे के बिल में सांप घुस गया, उन बेचारे चूहों का क्या होगा? जैसे चूहे के बिल में सांप के घुसने ही बद्धघात। क्या होगा? बद्धघात। बद्धघात है ज्ञानी, एक सिक्के का राग भी तेरी आत्मा के लिए बद्धघात। हम तो स्वाध्याय कर रहे थे स्वामी, ये सब बातें छोड़ो। हम तो अपने आप का ध्यान कर रहे थे, ये सब बातें छोड़ो। पंडित समझ में आ रहा है क्या? हम तो स्वाध्याय कर रहे थे, ये बातें छोड़ो। स्वाध्याय कर रहे होते तो बद्धघात नहीं होता, तुम शास्त्र पढ़ रहे थे। शास्त्र पढ़ने में, स्वाध्याय करने में अंतर डालिए मित्र। स्वाध्याय में ग्रंथ नहीं खुलते और शास्त्र वाचन में ग्रंथ बंद नहीं होते। स्वाध्याय में ग्रंथ नहीं खुलते और ग्रंथ वाचन में ग्रंथ बंद नहीं होते। इसलिए अहो पाठको, अहो पाठको, अहो पाठको, ग्रंथ पढ़ने से निर्वाण नहीं होता, निज ध्रुव गायक का स्वाध्याय करने से निर्वाण होता है। ग्रंथ पाठक की दृष्टि अक्षरों पर होती है, ग्रंथ पाठक की दृष्टि बाह्य अर्थ पर होती है और स्वाध्याय की दृष्टि सो भगवान आत्मा के पास होती है। बराबर। ग्रंथ पाठक अपनी ओर लक्ष्य कम ले जा पाता है, ग्रंथ पाठक श्रोताओं की ओर ज्यादा दृष्टि डालता है और श्रोताओं पर दृष्टि डालने पर ग्रंथ पाठक भूल चुका था सुपरांतर को। श्रोताओं पर दृष्टि डालते समय भूल चुका था सुपरांतर को। जब सुपरांतर पर दृष्टि जाती है तो स्वाध्याय में लीन हो जाता है। जो स्वाध्याय में लीन होता है तो जगती के संकल्प विकल्पों से शून्य होता है। जो वो स्वाध्याय में लीन होता है तो मित्र जगत के प्रत्येक बाह्य द्रव्य से निज द्रव्य का अत्यंत अभाव दिखता है। मधुर्य जी, जब उस स्वाध्याय में लीन होता है जीव, जगती के इस वसुंधरा के इस इलाके छोड़ी के संपूर्ण प्रभावों से निज आत्मा का अत्यंत भाव देखता है। वो अत्यंत भाव मेरे मित्र इस पेन से आत्मा का ही मात्र अत्यंत भाव नहीं देखता, अपने माता पिता से भी अपना अत्यंत भाव देखता है।
अपने गुरु प्रभु से भी अत्यंत भाव देखता है, और तो और क्या अपने निज देह के अंग अंग से अपने नेत्रुव भगवान आत्मा का अत्यंत भाव देखता है। अत्यंत भाव का निर्णय जो कर लेता है वो बद्ध घातक से अपनी आत्मरक्षा कर लेता है। चूहे के बिल में सांप, चूहे के बिल में सांप, चूहे के बिल में सांप। मुमुक्षु, चूहे का क्या होगा? चूहे के बिल में सांप। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं राजू मित्र भदौरिया जी, चूहे के बिल में सांप। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं ज्ञानी, चूहे के बिल में सांप इतनी बोल रहा हूं, जब जब तुम्हारे हाथ नोट गिनने के लिए जाएं, चूहे के बिल में सांप। जब 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 सासू की पुत्री पर राग जाए, चूहे के बिल में सांप। जब जब तुम्हारे घर में दीवार पर तुम्हारा आंख दौड़े मेरा घर है, चूहे के बिल में सांप। अब बोल यानी संजय कहाँ जाएगा? कपड़े उतार रहा है, चूहे के बिल में सांप। कपड़े पहन रहा है, चूहे के बिल में सांप। डॉक्टर मेहता, अहो भव्यवर पुंडरीक, अहो भव्यवर पुंडरीक, भव्यवर पुंडरीक, समझ ज्ञानी, समझ समझ, अहो ज्ञानी समझ। मेरा क्षेत्र है स्वामी, उसकी रक्षा करना है स्वामी। चूहे के बिल में सांप। अवस्था विशेष करना पड़ेगी तो चूहे के बिल में सांप। सिद्धांत में नहीं चलता, तुम क्या कर रहे हो? चूहे के बिल में सांप। ओहो विवेक, वो देखो संजय बेटे को खिला रहा है, चूहे के बिल में सांप। अब इनको ये निर्णय करना पड़ेगा। अभी इनको बिल दिख रहा है, सांप नहीं दिख रहा है बेचारों को। सो कह रहे अवस्था विशेष, चूहे के बिल में सांप। हो हे जीव, जो मोहित कर रही वस्तु वो सब सांप है। जो मोहित हो रहा है सब चूहा है। ओहो ज्ञानी समझो, जो मोहित कर रही है सामग्रियां वे सब सांप, और जो मोहित हो रहा है वे सब चूहे। अहो चूहो, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, इस सिद्धांत में घटित हो रहे हो तो स्वीकार कर लो। चूहे के बिल में, अहो बोला चूहे के बिल में सांप। 25 साल हो गए बेचारे को। चूहे के बिल में सांप, बद्ध घातक न्याय। मतलब अष्ट सहस्री जैसे ग्रंथ का आश्रय लिए बिना तत्व को नहीं समझ सकते मित्र। ये सिद्धांत कहाँ के चल रहे चक्रेश? अष्ट सहस्री, प्रमेय मार्तंड, न्याय कुमुदचंद जैसे महान ग्रंथों में ये न्याय के सिद्धांत लिखे हुए हैं। सहानुभूति दोष, बद्ध घातक दोष, ये सब न्याय के सिद्धांत हैं। चूहे के बिल में सांप, शब्द शास्त्र में सुन लिया था, पर भावों में निज भाव का अत्यंता भाव है। शास्त्रों में सुन लिया था और
राकेश पंडित जी ने शाम को लोगों को समझा भी दिया था। कल आपका यही तो विषय चल रहा था मित्र, शाम को याद है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ज्ञानी आपने सुना था क्या? नहीं सुना था तो कैसे सुना रहा हूं। अत्यंता भाव की व्याख्या शाम को चल रही थी ना, बराबर है ना। अब सुनो, तत्व ज्ञान कहीं भी हो उसको सुनने में चूक करना नहीं। वो मोक्ष मार्ग का समय आ जाए उसमें विलंब करना नहीं। ये सोच के मत बैठ जाना जब समय आएगा तब मैं साधु साधु बन जाऊंगा, समय आएगा तो नियम ले लूंगा। ये मित्र उन्मत्त भाषा है। आपको ये निर्णय करना चाहिए, सुबह का भी विषय लगाओ, शाम का भी विषय लगाओ, और साता असाता की प्रकृतियों को भी अभी आप सुन रहे हो सुबह। इसमें आपको ये लगाना चाहिए, एक दिन हमने आपसे कहा था कि जैसे पहलवान नीचे आता है और नीचे आते ही ऊपर का पहलवान घबराए ना, और नीचे का पहलवान बिल्कुल ना घबराए। जब ऊपर का पहलवान होता, नीचे पड़ा जो पड़ा है वो तो बेचारा पड़ा ही है, सांसें भर रहा है, पर ऊपर का पहलवान खुशियां मना रहा है। और जैसे ही लोगों की तालियां बजना प्रारंभ हो जाएं, तो जब ताली सुनने के में लग जाता है, क्योंकि ताली हर व्यक्ति सुनता अपनी, और जैसे ताली सुनने में लगता तो उसकी पकड़ में ढीलापन आता, शिथिलता आती है। और जैसे शिथिल हुआ और नीचे का पहलवान मल मार दे करवट, और ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आने में देर नहीं लगती है। ऐसे ही जैसे ही कर्म की प्रकृतियां शांत दिखे तभी आपको पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। तुम्हारे कर्म नीचे आ जाएंगे, वो आत्मा ऊपर चली जाएगी। सुप्रांतरम। और मित्र विधि क्या बताऊं, विधि जो तुम सुनोगे वो तुम्हारे काम में नहीं आएगी। विधि जो सुनोगे संजय वो काम में नहीं आएगी। जो सुन के भीतर से विधि उत्पन्न होगी वो तुम्हारे काम में आएगी। ये विधि बता रहा हूं मैं आपको। अब अंदर का विषय समझो। जो मैं कह रहा हूं वो आवश्यक विधि है, अनिवार्य विधि नहीं है। आजकल कुएं खुद रहे, नलकूप, उनमें पानी भरा जाता है और वो पानी निकलता भी रहता है। जो भरा गया वो निकलता भी है, पर स्वच्छ भरा जाता है वो मट मैला होके निकलता है। ये भरी गई विधि है। ये पानी डाला गया है, स्वच्छ भरा जाता मनीष और गंदा होके निकलता है। वो मशीन चलती रहती है, पर जब स्रोत तक मशीन का चक्का पहुंच जाता है तो मित्र डालने वाला पानी मलिन एक समय निकलता है और द्वितीय समय में स्वच्छ पानी प्रकट हो जाता है। वो भरा गया नहीं है, वो निकाला गया है, वो पाताल से निकल पड़ा है। ऐसे मित्र उपदेश तुम्हारे लिए उस पानी की तरह है जो नलकूप खोदने के लिए डाला गया है। जब खुद जाएगा तो भीतर से निकलेगा, वो जगत को पीने के लिए पानी है। ऐसे ही शास्त्रों से सुनो, गुरुओं से सुनो, सीखो, लेकिन तुम्हारा कल्याण जिससे होगा वो तुम्हारे भीतर का गुरु बोलेगा तब होगा। स्वस्मिन् सबलसत्वात् दबहिष्णवकृतता मुमुक्षु चक्रे। सुनाइए। स्वस्मिन् स्वस्मिन् सबलसत्वात् दबहिष्णवकृतता। बोलो आगे। ऐसे पूरा नहीं होता, जोर से बोलो तो ये भी आपको अनुभव में आ जाएगा।
रवि खड़े हो जाओ, श्लोक सुनाइए। बैठो। ये गहरा सूत्र है, बराबर। रोटी क्यों जली, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा चक्रेश, विद्या क्यों भूले, विद्या क्यों बिसरी फेरी नहीं। इष्टोपदेश ग्रंथ को कोई भी पाठक सामान्य छोटा ग्रंथ कह के ना टाल दे। इष्टोपदेश समाधि तंत्र में गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं, जिन रहस्यों पर आप एक एक दिन का जीवन पर्यंत चिंतन करके ये सांप को दूर कर सकते हो। स्वस्मिन् स्तबलसत्वात् दभिष्ट ज्ञापकत्वात्। अगली पंक्ति क्या कर रही है, उस पर जोर दो। सम हित प्रोक्तत्वात् दात्मरी गुरु रात्मना, दात्मनी गुरु रात्मना। लेकिन विमल भैया, यहाँ जैसे कि इलेक्ट्रिक के झूले पर झूलने वाले से पहले कह दिया जाता है, भाई ये हमारी पाबंदी नहीं रहेगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपका हृदय घात हो जाए। यदि आप हृदय घात के मरीज हो तो आप इस झूले पर ना झूलें। पूर्ण स्वस्थ हो तभी झूलें, तो आप आनंद ले पाओगे, नहीं आपका पूरा आनंद भंग हो जाएगा। जब हम ध्रुव दृष्टि की गहनतम व्याख्या कर रहे हैं, वहां आपको व्यवहार के गुरु से एलर्जी करने के लिए नहीं कह रहे हैं पंडित, बराबर। व्यवहार के गुरु से दूर करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आपके श्रद्धे संबंध गुरु शिष्य का संबंध रहेगा, वो आप पहले से जान लीजिए। हम उसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हम तो उस गुरु की व्याख्या कर रहे हैं जो गुरु तुमको गुरु से मिलाता है। जो गुरु तुमको गुरु से मिलाता है, उस गुरु की व्याख्या है ये। व्यवहार गुरु के पास भी तभी पहुंच पाओगे जब भीतर का गुरु होगा, और व्यवहार गुरु से तभी छूट पाओगे जब भीतर का गुरु होगा। घोर आश्चर्य है, जिनको व्यवहार से ही गुरु संज्ञा नहीं है आगम की दृष्टि में, उन पर तुम गुरु कह करके अपने प्राण दिए दे रहे हो, और चैतन्य भगवान आत्मा गुरु पर तो तुमको बोध ही नहीं है। मात्र गुरु गुरु चिल्ला करके अपने गुरु पर, ज्ञानी तुम धूमिल कर रहे अपने गुरु को। व्यवहार गुरु का ही जो परिभाषा है वो घटित इसमें न हो रही हो। विवेक कहाँ गया ज्ञानी? विवाह गुरु ही विवेक, व्यवहार गुरु जो है वही घटित ना हो, वह निश्चय गुरुपना कैसे? और निश्चय गुरु पर होता ही नहीं है। निश्चय गुरु पर होते ही नहीं है। निश्चय गुरु तो निज ध्रुव भगवान आत्मा होती है।